वो जिसे तू यतीमों का सहारा बना के भेजने वाला था वो तो खुद पहले ही यतीम हो गया। वो क्या यतीमों की दस्तगीरी करेगा, वो तो जमीन पर आने से पहले यतीम हो गया। तो अल्लाह ने कहा, ए फरिश्तों क्या कहना चाहते हो? तो फरिश्तों ने कहा, मतलब फरिश्तों ने कहा, मेरे मौला उसकी देख रेख कौन करेगा, उसकी हिफाजत कौन करेगा? तो अल्लाह ने कहा कि उसकी हिफाजत के लिए मैं काफी हूं। अल्लाहुल काफी कसरतुल काफी वजदतुल काफी। अल्लाह कहता है मैं काफी हूं उसकी हिफाजत के लिए। तुम्हारा काम है मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ना, मेरे हबीब का इंतजार करना। अल्लाह के रसूल के अब्बू की कब्र शरीफ बनी दारे नाबखा मोहल्ले में। एक किताब है, उसका नाम है अल बुरहान। क्या नाम है किताब का? नाम याद कर रहे हैं आप? रिकॉर्डिंग हो रही, बड़ी काम की बात है। अल बुरहान किताब लिखी है मौलाना अफसार ज़िया भाई, किताब लिखी है मुफ्ती यामीन साहब के ने। ये किताब इतनी प्यारी है कि एक दिन ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हुजूर इस किताब को अपने हाथों में लेके फरमा रहे थे, ये किताब मेरी बारगाह में कबूल हो चुकी है। अल बुरहान नाम की किताब में मुफ्ती यामीन साहब किबला फरमाते हैं, मैं 1978 में मदीने शरीफ गया था। आज से कितने साल पहले सोचे? तकरीबन 1978 में मदीने शरीफ गया। मुझसे मेरे दोस्त अब्दुल लतीफ ठेकेदार थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने क्या कहा, हजरत आपको पता नहीं? मैंने कहा क्या हुआ? बोले अभी अभी कुछ दिनों पहले हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई थी। मदीने की मस्जिद नबवी शरीफ नमाजी ज्यादा हो गए, जमीन तंग हो गई तो दीवारों को शहीद करके उसे बढ़ोतरी वसी कुशादा उसे चौड़ी किया जा रहा था। हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ दारे नाबगा मोहल्ले में खुल गई। अब्दुल लतीफ कहते हैं, खुदा की कसम ऐ मुफ्ती यामीन साहब किबला, मैंने बहुत करीब से हुजूर के अब्बू की लाश मुबारका को देखी है। अरे जिस्म तो जिस्म है, कफन के एक एक धागे मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह। ये कब इंतकाल किए? जब हुजूर भी नहीं पैदा हुआ। हुजूर भी नहीं पैदा हुआ। हुजूर तो अपनी माँ की शिकम मुबारका में जाहिरी तौर पर अभी तकरीबन 5 या 6 महीने बाकी होते हैं ना, शहजादगान के बच्चों की विलादत के, हुजूर के भी आने के वक्त बाकी है। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई जजीरा, कोई BBC चैनल नहीं कि खबर मक्के पहुंच जाती कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। बहुत बड़ा ही हादसा था उनके कराबतदारों के लिए। लेकिन जैसे ये ग्रुप वापस मक्के शरीफ आया, अभी इस्तकबाल का एक एरिया होता है जैसे स्टेशन। आपको पता चल जाए कि हमारे कस्बे से बरेली शरीफ के इस इलाके से 25-30 लोग अरब शरीफ में बिजनेस करके बरेली शरीफ स्टेशन पे उतर रहे हैं, तो कुछ बच्चियां चली जाती हैं, कुछ बेटे चले जाते हैं, कुछ भाई चले जाते हैं, छोटी छोटी बहनें चली जाती हैं, बूढ़ी माएँ चली, आज मेरा बेटा आ रहा है, आज मेरा शौहर आ रहा है, आज मेरा बाप आ रहा है। ये नियतें होती हैं। उस काफिले के वेलकम के लिए कबीले मक्के के लोग आ गए इस्तकबाल करने। सब एक दूसरे से लिपट के खुश हुए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बेटे से मिलने के लिए आए थे। ढूंढा न मिला तो काफिले वालों से कहा, सब एक दूसरे से मिल चुके हो लेकिन मेरे बेटे अब्दुल्ला की खबर नहीं है। तो काफिले के लोगों ने गर्दन झुकाई, रोने लगे। फरमाया क्या बात है? कहा भूल जाएं हुजूर अब्दुल्ला को। कहा क्यों? कहा मदीने में उनका इंतकाल हो गया। कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा। जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जमीन पर गिर पड़े, चीख मार कर रोने लगे। खानदान के लोगों ने उठाया और उठा करके फरमाया घर चलें। आपने फरमाया मुझे घर मत लेके चलो, मुझे पहले मेरी बहू बेटी आमिना के घर लेके चलो। अम्मी आमिना अपने शौहर के इंतजार में थी। लड़कियों को पता चल जाए कि मेरा शौहर 1-2 साल के बाद आने वाला, सोफे का कवर साफ करेंगी, खिड़कियों के पर्दे तब्दील कर देंगी और फ्रिज के पर्दे तब्दील कर देंगी। अपने लिबास के बार बार ये ठीक है कि ये ठीक है कि ये ठीक है। बनना संवरना, सफाई, नफासत ये उनके सृष्टि में दाखिल है। मेरी माँ ने भी मेरे बाप का इंतजार किया होगा, मेरी बीवी भी मेरा इंतजार करती, मेरी बेटी, मेरी बहन, ये सिस्टम है। अम्मी आमिना भी हुजूर के अब्बू का इंतजार कर रही है। अल्लाह अकबर। जैसे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पर गए, कदम की कई आवाजें सुन के अम्मी आमिना दरवाजे पर आ गई कि शायद इन्हीं आवाजों में मेरे शौहर के कदम की आवाज आई। खुशी का मौका था। उन्हें क्या खबर कि सब लुट चुका है, सुहाग गुजर चुका है। दरवाजे पर आई तो अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू थे। फरमाया मेरे शौहर के आने पर ससुर अब्बू आप रोते हैं? आपने फरमाया मेरी बेटी भूल जा अपने शौहर को। कहा क्यों? कहा उसका मदीने में इंतकाल हो गया।
साहिबो 23 साढ़े 23 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बेहोश हो गई। मेरे पास किताब में लिखा मौजूद है जो बातें बता रहा हूँ। अम्मी आमिना बेहोश हुई थी तो होश आया तो आपने एक मरसिया लिखा था अपने शौहर की जुदाई में। उसमें बताया जाता कि अगर वो मरसिया कोई नर्म तबीयत का इंसान पढ़ दे तो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल की अम्मी बहुत रोई थी, कैसे मेरी जिंदगी गुजरेगी, मेरे सरताज का इंतकाल हो गया, मेरे सर के ताज का इंतकाल हो गया, मेरा मुस्तकबिल चला गया, मैं हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो गई शौहर से। वो बेपनाह तकालीफ में रोती रही। फिर खानदान के लोगों ने क्या कहा, तवज्जो, किसी ने कहा ना घबराएं अम्मी आमिना, हम आपके बेटे हैं। किसी ने कहा ना घबराएं, हम आपकी बहन हैं। किसी ने कहा ना घबराएं, आप जब अकेले हों तो मुझसे बात करें, मुझे बुला लिया करें, बोरियत न होने दूंगी। आप मुझे बुलाएं, अकेले में मुझे याद करें, मैं आपके पास रहूंगी। तो अम्मी आमिना फरमाती है, ऐ कबीले वालों, अपने अपने घर चले जाओ, मेरी फिक्र ना करो। तुम्हें नहीं पता मेरा शौहर इंतकाल से पहले मेरे शिकम में अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ करके गया है। जब पूरे मक्के वाले सो जाते हैं तो यही मोहब्बत की निशानी मुझसे चुप के बातें किया करती है, मुझे तसल्लियों पे तसल्ली देती है। ऐ मेरे घर वालों, आप चले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी तन्हा रहती थी और बेपनाह बरकतें उनके घरों में होती थी। एक बात जो मैंने अगले साल बताई थी वो आप इसमें सुने। उसके बाद ये हुजूर की पैदाइश किस तरीके अहसन और तैयब और फضل कमाल जूदो नवाल और अनवार व तजल्लियात के साए में हुई। मक्के शरीफ का जो वाटर लेवल है तकरीबन 1800, 1500, 1200, 900 वो फीट नीचे होता था, पानी बहुत नीचे होता था। रस्सियां खींचते खींचते कमर खिंच जाती थी लोग। कई मजदूर वो पानी के मशकीजे को, पानी बाल्टी को खींचते थे। बहुत पानी नीचे मक्के शरीफ में, लेकिन हुजूर जो अपनी माँ अम्मी आमिना के शिकम में तशरीफ लाए थे, सुभान अल्लाह, अम्मी आमिना की आदत थी वो बाल्टी लेके जाती थी और पानी भर भर लाती थी बगैर रस्सी के, बगैर रस्सी के पानी भर भर लाती थी, पानी भर भर लाती थी, पानी भर भर लाती थी। उनकी सहेली ने कहा, ऐ आमिना क्या बात है, तो बगैर रस्सी के पानी भर भर लाती है? तो अम्मी आमिना क्या फरमाती है, चल 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 मेरे साथ, चल तुझे दिखाऊं अपने लाडले के जलवे। अपनी सहेलियों का हाथ पकड़ती, उन्हें लेकर के कुएं के मुंडेर पे आती, फरमाती बैठ यहीं पर बैठ। और बाल्टी तो थी नहीं, मिसाल के तौर पर मिट्टी के मटके को, मशकीजे को मैं बाल्टी कहता हूँ, वो बाल्टी रख करके अम्मी आमिना फरमाती मेरे पेट में हुजूर मुस्कुराते होते, मैं कुएं के अंदर जैसे झांक करके देखती, जैसे कुएं के अंदर झांक करके मैं देखती थी, पानी बहुत नीचे 1200-1400 फीट नीचे होता, लेकिन जैसे मैं झांक करके देखती थी, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती हैं जैसे मैं झांक करके देखती थी, क्या देखती थी, मेरे शिकम में जो नूर मुहम्मदी था, इसके मेरे पेट में होने की वजह से मेरे चेहरे पर नूर चमकता था, मेरे चेहरे पर हुजूर का नूर चमकता था। जैसे करके देखती, वो कुएं का पानी नीचे से ऊपर चला आता नूरे मोहम्मदी को देखने के लिए, हुजूर के नूर की ज़ियारत करने के लिए ऊपर तशरीफ लाता। वो पानी आता और तो मैं बाल्टी से पानी भर लिया करती। मेरी सहेलियां कहती, वाह आमिना तू तो बड़े कमाल वाली है। मैं कहती ना 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 ना, कमाल मेरा नहीं, कमाल नूरे मोहम्मदी का है, कमाल मेरा नहीं, कमाल तो नूर मोहम्मदी का है, जिसकी वजह से अल्लाह ने जमीन बनाई। अम्मी आमिना फरमाती बेपनाह बरकतें ही बरकतें, बरकतें ही बरकतें। आहिस्ता आहिस्ता देखना कोई एक आदमी सुभान अल्लाह बोले, रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना आ गया, जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह बुजुर्गों पे, मेरी माँ बहनों पर, बच्चों पे करम फरमाए। अम्मी आमिना फरमाती हैं आहिस्ता आहिस्ता हुजूर की पैदाइश मुबारका की वो रात भी आ गई। सूफिया कहते हैं रात ने कही बात कही, ऐ मेरे मौला अपने हबीब को रात में भेज दे ताकि दिन के मुकाबले में मैं अकड़ जाऊं, मेरा सर फख्र से बुलंद हो कि अल्लाह के रसूल रात में तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। दिन ने क्या कहा, ऐ मेरे मौला दिन में अपने हबीब को भेजना ताकि मेरा स्टेटस बुलंद हो जाए, रात के मुकाबले में मैं कह सकूं कि ऐ दुनिया वालों देखो रात में नहीं हुजूर दिन में तशरीफ लाए हैं। अगर सुभान अल्लाह कहने की आदत पड़ी है तो कहे हुजूर कब आए, जब रात जा रही थी दिन आ रहा था। रात की भी ख्वाहिश की तकमील हुई, दिन की भी ख्वाहिश की तकमील हुई, लेकिन 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 किस वक्त आए, भागे मत, सोए मत, जाए मत। सुभान अल्लाह। हुजूर ऐसे वक्त में 4, 20, 26, 30, 40 के दरमियान तशरीफ लाए। उस वक्त को अल्लाह ने महफूज फरमा लिया।
जिस वक्त हुजूर तशरीफ लाए अल्लाह ने उस वक्त को महफूज फरमा लिया, ऐसे महफूज फरमा लिया। आज डॉक्टर आपसे ये नहीं कहता कि 12 बजे दोपहर में निकलो, 5 किलोमीटर दौड़ो, शुगर नॉर्मल रहेगी। डॉक्टर आपसे ये नहीं कहता कि 2 बजे दोपहर में निकलो और 5 किलोमीटर पैदल चलो, बीपी नॉर्मल रहेगी। डॉक्टर आपसे ये कहता है कि उस वक्त उठो जब मुसलमान फजर की नमाज के लिए उठते हैं, उससे और आधा घंटा पहले उठो, 1-2 किलोमीटर पैदल चल लिया करो। डॉक्टरों को भी पता है जिस वक्त मुसलमानों के नबी मक्के में पैदा हुए, अल्लाह ने उस वक्त की हवाओं में शिफा रखी। समझ गए? अल्लाह ने उस वक्त की हवाओं में शिफा रखी है। आमिना के लाल फरमाती हैं, अम्मी आमिना फरमाती, आहिस्ता आहिस्ता वो रात आ गई जिसे 11 रबीउल अव्वल शरीफ की रात कहा जाता है। अब दुनिया में नारे लगेंगे, नूर वाला आया है। जरा हाथ उठा के कोई लगाए नारा, कोई लगाए नूर वाला। माशाअल्लाह, हाथों को उठा के जवाब दीजिए, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, रदियल्लाहु तआला, रदियल्लाहु तआला, माशाअल्लाह। जीते रहिए माशाअल्लाह। अम्मी आमिना फरमाती, मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सुनना माई बहुत अच्छा। अम्मी आमिना फरमाती, जिस वक्त हुजूर तशरीफ लाने वाले थे, अल्लाह जिक्र मुस्तफ़ा की बरकतों से इन उलमा को शिफा, सेहत अता फरमाए, कलील तनख्वाहों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। फरमाती, जैसे हुजूर तशरीफ लाने वाले थे, मेरे सामने जो जो लड़कियां बैठी थी, अगर कहो तो मैं उनका नाम लूं, सुनेंगे? माशाअल्लाह। अम्मी आमिना फरमाती, मेरी एक सहेली थी जिन्हों अब्दुर्रहमान बिन औफ की माँ, उनका नाम था हजरत शिफा, वो मेरे सामने बैठी हुई थी। क्या नाम था? एक आदमी बोले क्या नाम? माशाअल्लाह। उनके बगल में एक लड़की बैठी थी, उनका नाम था हजरत सुवैबा। कनीज भी हैं, सहेली भी हैं। फरमाती वो बैठी थी, उनके बगल में एक औरत बहन सहेली बैठी थी। उनका नाम अगर सुनोगे तो शायद आपको बहुत ज्यादा मचलने पे ये लफ्ज मजबूर ना करे, लेकिन उनके बारे में हुजूर ने जुमला फरमाया था कि ये उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। ये बैठी कितनी हुई? एक रवायत में कि एक और लड़की बैठी थी, उसका नाम था हजरत फातिमा बिन्त नक़विया। ये तशरीफ फरमा। उनके करीब में एक रवायत है कि हजरत फातिमा बिन्त असद बैठी थी, असद की बेटी, मौला अली की माँ, जनाबे अबी तालिब की बीवी, और जनाबे अम्मी ज़ैनब की दादी, मखदूमा फातिमा की सास, इमाम हसन हुसैन ज़ैनब की दादी, सुभान अल्लाह, वो बैठी थी। एक रवायत है, और कुछ रवायतों में अम्मी हव्वा का भी जिक्र है। वल्लाह बहर ये सारी औरतें बैठी हुई थी। दो बात जो मैंने अगले साल कही उसे रिवर्स करता हूँ दरमियान में। हुजूर की पैदाइश मुबारक, जनाबे शिफा बैठी थी, बगल में सुवैबा, बगल में उम्मे ऐमन, यूं मैं बता रहा हूँ, और फिर मखदूमा फातिमा बिन्ते असद, ये सब बैठी थी। अम्मी आमिना फरमाती, अचानक मैंने देखा मेरी इन सहेलियों के अलावा मेरे घर में पतली पतली लड़कियां दौड़ने लगी। मैंने कभी इन लड़कियों को देखा नहीं था। तवज्जो है, मैंने कभी इन लड़कियों को देखा नहीं था। वो मेरे घर में पतली पतली खजूरों जैसी लंबी लंबी लड़कियां, वो मेरे घर पे दौड़ रही थी। मैंने कहा इधर इधर, और तुम कौन हो जो मेरे घर पे दौड़ती हो? देखना कौन कौन, सुभान अल्लाह कहता। उन लड़कियों ने कहा, अम्मी आमिना, हम जन्नत की हूरें हैं, हुजूर के इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। लगेगा नारा, नूर वाला आया है, ऊंची आवाज में, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। फरमाती वो लड़कियां बोली, हम जमीनी नहीं, हम तो आसमानी हैं, हुजूर के इस्तकबाल के लिए। और फिर मैंने देखा अचानक मेरे घर में 3-4 औरतें बहुत बन संवर के बंठन के मेरे घर में बैठ गई, अचानक आके बैठ गई। मैंने उनमें से किसी को कभी नहीं देखा था। मैंने एक से कहा, आप कौन है भाई? उस औरत ने कहा, मैं आसिया हूँ, मेरा ईमान कामिल के साथ दुनिया से आखिरी सफर हुआ है। फिरौन की बीवी हूँ, मेरा शौहर जो है वो काफिर असली से बदतर था, और मैं उसकी बीवी हूँ, मुसलमान हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के फजल की मुस्तहिक हूँ। मेरा नाम आसिया है। फरमाया, अच्छा आपके बगल में कौन है? दिल कहे तो बोलना, तो आप कौन है? उस औरत ने कहा कि अम्मी आमिना, आप मुझे नहीं पहचानती हैं, मेरे ही बेटे की कदम की ठोकर की वजह से जमजम का पानी निकल के बाहर आया। दुनिया मुझको हजरत हाजिरा के नाम से जानती है। मैं एक नबी की बीवी भी हूँ, एक नबी की माँ भी हूँ। अच्छा आपके बगल में ये कौन है? आपने फरमाया आप। तो उस औरत ने कहा, अम्मी आप मुझे नहीं जानती हैं, मैं हुजूर के इस्तकबाल के लिए हूँ, दुनिया मुझे हजरत सारा के नाम से जानती है।
अच्छा आपके बगल में कौन है? और बड़ी खूबसूरत एक खातून बैठी हुई थी। इस खातून का जिक्र कुरान शरीफ के 16वें पारे में एक सूरे से मंसूब कर दिया। आप कौन है? तो बोले आप मुझे नहीं पहचानती हैं, दुनिया मुझको ही हजरत मरियम के नाम से जानती है। एक मरतबा फिर से बोलो, हजरते, हाँ दुआ के बोलो, क्या हजरते मरियम कौन है? इनकी शादी नहीं हुई और लड़का हो गया, हो सकता है अल्लाह चाहे तो। ये अकीदा मेरा इमाम क्या कहता है? वो कुंवारी पाक मरियम, बोलना नहीं, वो कुंवारी पाक मरियम। क्या मतलब? वो कुंवारी भी थी और पाक भी थी जनाबे मरियम। क्या मतलब? अगर कोई लड़की कुंवारी होती है और साहिबे औलाद होती है तो पाक नहीं होती, ठीक है? लेकिन अम्मी मरियम कुंवारी भी हैं, साहिबे औलाद भी हैं और पाक भी हैं। क्यों? अल्लाह के हुक्म से जनाब जिब्रील यहाँ पर आके दम कर दिया था, तो उनके पेट में हजरत ईसा रूहुल्लाह तशरीफ लाए थे। अल्लाह चाहे तो, बोलो भाई, अल्लाह चाहे तो क्या उसकी शान है? उसकी शान कितनी बुलंद है। उस सूफी साहब फरमाते हैं, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, जो समझेगा वही समझने लगेगा, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे 9 महीने तक, तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह तुम्हें देता था तुम्हारे हिसाब से। जरा हाथ उठा के बोलो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ऊंची बोलो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। फरमाया आप कौन है? फरमाया मैं मरियम हूं, मरियम हूं। मेरा इमाम कहता वो कुंवारी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीह कादम है, अजब निशान है। फिर कैसे इसे मोड़ा मेरे इमाम ने, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। मालूम है अम्मी आमिना फरमाती, आप बोले मैं मरियम हूँ। फरमाया मरियम? बोले हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम मेरा बेटा ईसा नबी, उसकी मैं माँ हूँ। अम्मी मरियम ने कहा आप, अरे वो एक नबी ईसा उनकी माँ है? देखना कौन कौन सा। अम्मी मरियम कहती हैं, ए अम्मी आमिना वो कैसी बातें करती हैं, मैं तो एक नबी की माँ हूँ और तू नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है। हम तो हुजूर के इस्तकबाल के लिए आए हुए। वो वक्त आ रहा है जब मेरा इमाम कहेगा बरेली शरीफ से आलम रूहानियत में, रूहों की दुनिया में, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। जरा हाथों को उठा के बोलो, उस दिल अफरोज साअत पे, जरा ऊंची बोले, उस दिल अफरोज साअत पे, उस दिल अफरोज साअत पे। अम्मी आमिना फरमाती, अचानक मेरे निगाहों के सामने से पर्दे हटा दिए गए। न कोई मकान मकान रहा, न कोई बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं, न कोई पहाड़ पहाड़ रहा। सारे अजायबात पर्दे मेरी निगाहों के सामने हटा दिए गए। मैं अनवारे इलाही में मस्त मगन थी, मुझे एहसास तक न हुआ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे तशरीफ लाए। मिंबर शरीफ के उलमा भी और अवाम भी दोनों लोग अपने हाथों को उठाएं और कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, हुजूर तशरीफ लाए। किताबों में लिखा है कि जानवर पूरब वाले जानवर पश्चिम की तरफ भागते और पश्चिम वाले जानवर पूरब की तरफ भागते, और जब दोनों एक दूसरे से मिलते तो वो जानवर कहते थे मुबारक हो रसूलों के सरदार आ गए। आसमान के तारे जमीन के जजीरे पर गिर करके जमीन के जर्रों से कहते मुबारक हो आमिना का लाल आ गया। हर तरफ हुजूर की आमद की धूम धूम थी। किताब मैंने पढ़ी है, मौजूद है, हवाले की बात करे तो बताता हूँ। किताबों में लिखा, कोई ऐसा परिंदा न था, कोई ऐसा जानवर न था अल्लाह ने जिसको जबान दी हो और बोलने की ताकत न दी हो। सारे परिंदे एक जबान होके कहते थे मुबारक हो रसूलों के सरदार आ गए। सारे परिंदे कहते थे आमीना का लाल आ गया। शजरो हजर से आवाज आती थी कि आमीना का लाल। क्या कहा मोरी शाह कलंदर पानीपति के रोजे करीब लेटने वाला हाली शायर ने, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो सबसे पहले अल्लाह की तारीफ बयान की। जरा कह दो सुभान अल्लाह। सबसे पहले हुजूर ने अल्लाह की तारीफ बयान की। एक रवायत में कि हुजूर ने एक उंगली उठाई, एक रवायत में कि दोनों कलमे शरीफ की उंगली उठाई, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान की। हुजूर सीधे सजदे में चले गए अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए। बहुत देर तक हुजूर सजदे में थे। अम्मी आमिना ने अभी हुजूर को छुआ नहीं।
अभी अम्मी आमिना ने हुजूर को उठाया नहीं। एक तारीखी बात, सबसे पहले सजदे से हुजूर को उठा करके अपनी गोद में जिस औरत ने लिया उसको हजरत शिफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं के बेटे अब्दुर्रहमान बिन औफ है। इनकी अम्मी ने सबसे पहले हुजूर की खिदमत का शरफ पाया। हुजूर की खिदमत की इनकी मां ने, तो अल्लाह ने इनको इतनी दौलतों से नवाजा था। अब्दुर्रहमान बिन औफ का जब इंतकाल मदीने में हुआ था तो इनकी औलादों के लिए इनके सोने के बिस्किट कुल्हाड़ी से काट काट करके बांटे गए। हुजूर की खिदमत की वजह से, खिदमत की वजह से, खिदमत की वजह से अगर कोई एक आदमी हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दे तो बताऊं कि खिदमत का फायदा कितना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे पूरी बस्ती वालों को मुबारक उलमा की क़यादत को। एक बुजुर्ग है 150 साल पहले के, उनको हजरत शेख यूसुफ कहा जाता है। पूरा नाम शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी। नबहान फलस्तीन, ये रमल्ला गाजा खान उसके करीब में नबहान एक बस्ती थी। ये बस्ती पर हमेशा हमेशा हुजूर की मिलाद होती थी। 150 साल पहले यहाँ एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम है शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी। आला हजरत से इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि आला हजरत की किताब पर उनके मुकद्दमात शामिल हैं। अभी आपको बोलना नहीं, बोलना कब है। बड़े अजीम आलिम दीन थे। शादी एक हसीन लड़की से, खूबसूरत लड़की से, लड़की आपके निकाह में आ गई। शेख यूसुफ कहते हैं वो बीवी बन के मेरे घर पे मेरी बड़ी खिदमत करती थी। तवज्जो है, वो बड़ी खिदमत करती, बड़ी खिदमत करती, बड़ी खिदमत करती। हुजूर अल्लाह बड़ी खिदमत करती थी। और उसकी आहिस्ता आहिस्ता उम्र ढलने लगी तो उसकी सहेली ने क्या कहा, तेरी शादी कहाँ हुई है? ये औरतों की फितरत है पूछने की। और तेरी शादी कहाँ हुई है? तो उसने कहा कि मेरी शादी मौलाना यूसुफ बिन इस्माइल के साथ हुई है। बोले ओ, तुझे मौलवी ही मिला है, तुझे और कोई नहीं मिला? इतनी खूबसूरत थी तो किसी की राजकुमारी बन सकती थी, अमीर शहर की बहू बन सकती थी। अजीब लड़की है, तुझे यही मिला है, मौलवी मिला है। तू इतनी हसीन थी, इतनी अजीम लड़की थी, तेरा कैरेक्टर कितना पाकीज़ा था, तुझे एक मौलवी ही मिला है जिसे तुमने शादी कर ली। आखिर इस मौलवी के साथ रह के तुझे क्या मिला? सहेलियों ने कहा, ऐ मेरी बहन, तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला? जो सबसे अगली सफ में बैठे हुए ना, पीछे की तरफ से, और ये पीछे की तरफ बैठे हुए, उनकी नजर में आगे पीछे जो लोग बैठे हुए सुने, अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। तुझे एक मौलवी के साथ रिश्ता करके क्या मिला मेरी बहन? किसी अमीर ज़ादे के निकाह में आती तो राजकुमारी बन के रहती, क्या मिला? तो शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी ने कहा, क्या मतलब? सुन, मुझसे पूछती है क्या मिला? अरे इस मौलवी, इस शेख की खिदमत की वजह से मुझे 86 मरतबे ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल को मैंने ख्वाब में 86 मरतबे देखा है इसी बुजुर्ग की खिदमत की वजह से। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब? जब शेख यूसुफ बिन इस्माइल की खिदमत की वजह से इतने बड़े इनामात मिल सकते हैं तो फिर हुजूर की खिदमत की वजह से बड़े बड़े इनामात क्यों नहीं? जरा कोई फिर से बोले सरकार की आमद, ऊंची बोले सरकार की आमद। जनाबे शिफा ने हुजूर को सबसे पहले अपनी गोद में लिया। नाम याद रहेगा, ठीक है? जैसे गोद में लिया। अब ये तकरीर के ये ऐसे अल्फाज नहीं कि जो लफाजी में कहना ना। जैसे हुजूर को अम्मी शिफा ने अपनी गोद में लिया ना तो आवाज बहनों ने दी, सहेलियों ने, आइए हुजूर को नहला दिया जाए, हुजूर को नहला दिया जाए। देखना अब कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। आवाज आई, इन्हें क्या नहलाओगे, ये तो नहाए हुए पैदा हुए हैं। किसी ने कहा कि हुजूर की आंखों में सुरमा लगा दिया जाए। आवाज आई, हुजूर सुरमा लगाए हुए पैदा हुए। वो सुन्नत इब्राहिमी जिसे आप खतना कहते हैं,